जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कर्ण और युधिष्ठिर के बीच हुए एक युद्ध के बारे में। आखिर इस युद्ध में किसकी विजय और किसको हार का सामना करना पड़ा, इसका वर्णन हमें कर्ण पर्व अध्याय 49 में मिलता है। युधिष्ठिर कर्ण से कहते हैं, कर्ण कर्ण मिथ्यादर्शी सूत पुत्र, मेरी बात सुनो। तुम संग्राम में वेगशाली वीर अर्जुन के साथ सदा डाह रखते और दुर्योधन के मत में रहकर सर्वदा हमें बाधा पहुंचाते हो, परंतु आज तुम्हारे पास जितना बल हो, जो पराक्रम हो तथा पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो विद्वेष हो, वह सब महान पुरुषार्थ का आश्रय लेकर दिखाओ। आज महासमर में मैं तुम्हारा युद्ध का हौसला मिटा दूंगा। ऐसा कहकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने लोहे के बने हुए सुवर्ण पंख युक्त 10 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। तब शत्रुओं का दमन करने वाले महाधनुर्धर सूतपुत्र ने हंसते हुए से वत्सदंत नामक 10 बाणों द्वारा युधिष्ठिर को घायल कर दिया। सूतपुत्र के द्वारा अवज्ञा पूर्वक घायल किए जाने पर फिर राजा युधिष्ठिर घी की आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि के समान क्रोध से जल उठे। ज्वालामालाओं से घिरा हुआ युधिष्ठिर का शरीर प्रलय काल में जगत को दग्ध करने की इच्छा वाले द्वितीय संवर्तक अग्नि के समान दिखाई देता था। तदनंतर उन्होंने अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को फैलाकर उस पर पर्वतों को भी विदीर्ण कर देने वाले तीखे बाण का संधान किया। राजा युधिष्ठिर ने सूतपुत्र कर्ण को मार डालने की इच्छा से तुरंत ही धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर वह यमदंड के समान बाण उसके ऊपर छोड़ दिया। वेगवान युधिष्ठिर का छोड़ा हुआ वज्र और बिजली के समान शब्द करने वाला वह बाण सहसा महारथी कर्ण की बाईं पसली में घुस गया। उस प्रहार से पीड़ित हो महाबाहु कर्ण धनुष छोड़कर रथ पर ही मूर्छित हो गया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया था। वह शल्य के सामने ही अचेत होकर ऐसे गिर पड़ा मानो उसके प्राण निकल गए हों। राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन के हित यानी वचन के कारण कर्ण पर पुनः प्रहार नहीं किया। तब कर्ण को उस अवस्था में देखकर दुर्योधन की सारी विशाल सेना में हाहाकार मच गया और अधिकांश सैनिकों के मुख का रंग विषाद से फीका पड़ गया। राजा का वह पराक्रम देखकर पांडव सैनिकों में सिंहनाद, आनंद, कलरव और किलकिल शब्द होने लगा। तब कर्ण ने थोड़ी ही देर में होश में आकर राजा युधिष्ठिर को मार डालने का विचार किया। उस वीर कर्ण ने विजय नामक अपने विशाल सुवर्ण जटित धनुष को खींचकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर को पैने बाणों से ढक दिया। 2 क्षरों से महात्मा युधिष्ठिर के चक्र रक्षक 2 पांचाल वीर चंद्रदेव और दंडधार को युद्ध स्थल में मार डाला। धर्मराज के रथ के समीप पार्श्व भाग में वे दोनों प्रमुख पांचाल वीर चंद्रमा के पास रहने वाले 2 पुनर्वसु नामक नक्षत्रों के समान प्रकाशित हो रहे थे। युधिष्ठिर ने पुनः 30 बाणों से कर्ण को बींध डाला तथा सुषेण और सत्यसेन को भी 3-3 बाणों से घायल कर दिया। उन्होंने शल्य को 90 और सूतपुत्र कर्ण को 73 बाण मारे। साथ ही उनके रक्षकों को सीधे जाने वाले 3-3 बाणों से बेध दिया। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने अपने धनुष को हिलाते हुए हंसकर एक भल्ल द्वारा राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया और उन्हें भी 60 बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की। अमर्ष में भरे हुए प्रमुख पांडव वीर युधिष्ठिर की रक्षा के लिए दौड़े आए और कर्ण को अपने बाणों से पीड़ित करने लगे। सात्यकी, चेकितान, युयुत्सु, पांड्य, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रकगण, नकुल, सहदेव, भीमसेन और शिशुपाल पुत्र एवं करुष, मत्स्य, केकय, काशी और कोसल देशों के योद्धा, ये सभी वीर सैनिक तुरंत ही कर्ण को घायल करने लगे। पांचाल वीर जन्मेजय ने रथ, हाथी और घुड़सवारों की सेना साथ लेकर सब ओर से कर्ण पर धावा किया और उसे मार डालने की इच्छा से घेरकर बाण, वाराह कर्ण, नाराज, नालीक, पैने बाण, वत्सदंत, विपाट, क्षुरप्र, चटकामुख तथा नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा चोट पहुंचाना आरंभ किया। पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा सब ओर से आक्रांत होने पर कर्ण ने ब्रह्मास्त्र प्रकट करके बाणों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। कर्ण ने चेदी देश के 10 प्रधान वीरों को पुनः मार डाला। तब संपूर्ण सृजयों और पांडवों के सैकड़ों हजारों महारथियों ने महाधनुर्धर कर्ण पर बाणों की वर्षा करते हुए उसे चारों ओर से घेर लिया। कर्ण ने हंसकर महान अस्त्रों का संधान किया और अपने बाणों से महाराज युधिष्ठिर का धनुष काट दिया। झुकी हुई गांठ वाले 90 बाणों का संधान करके कर्ण ने उन पैने बाणों द्वारा रणभूमि में राजा युधिष्ठिर के कवच को छिन्न भिन्न कर डाला। उस समय युद्ध स्थल में पुरुष श्रेष्ठ युधिष्ठिर उगते हुए सूर्य के समान लाल दिखाई देते थे। उनके सारे अंगों में बाण धंसे हुए थे और कवच छिन्न भिन्न हो गया था, तो भी वे क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेकर वहां सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उन्होंने अधिरथ पुत्र कर्ण पर संपूर्णतः लोहे की बनी हुई शक्ति चलाई, परंतु उसने 7 बाणों द्वारा उस प्रज्वलित शक्ति को आकाश में ही काट डाला। महाधनुर्धर कर्ण के सायकों से कटी हुई वह शक्ति पृथ्वी पर गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कर्ण की दोनों भुजाओं
ललाट और छाती में 4 तोमरों का प्रहार करके सिंहनाद किया। फिर तो क्रोध में भरे हुए सर्प के समान फुफकारते हुए कर्ण ने एक भल्ल से युधिष्ठिर की ध्वजा काट डाली और 3 बाणों से उन पांडुपुत्र को भी घायल कर दिया। उनके दोनों तरकस काट दिए और रथ के भी तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस समय दांतों के समान सफेद रंग और काली पूंछ वाले जो घोड़े युधिष्ठिर की सवारी में थे, उन्हीं से जुते हुए दूसरे रथ पर बैठकर राजा युधिष्ठिर रणभूमि से विमुख हो शिविर की ओर चल दिए। इसके बाद कर्ण ने कुछ देर उनका पीछा किया, लेकिन फिर बाद में कर्ण ने उन्हें जाने दिया और जाते समय युधिष्ठिर की निंदा भी की और पुनः युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।